ठंड में ससुराल के बर्तन। ये है इंदिरा निवास। आइए इस परिवार की जॉइंट फैमिली से मिलवाते हैं। इनसे मिलिए। ये है आशा देवी, इस परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला। हर काम इन्हें समय पर चाहिए। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ चली गई? मुझे अब तक चाय नहीं मिली। सुबह के 7 बज रहे हैं। ये है इस परिवार की इकलौती सास निर्मला। अरे माँ जी, इतना बड़ा परिवार है हमारा, थोड़ी देर सवेर तो होती है, सब्र करो, अभी चाय मिल जाएगी। अब इन दोनों से मिलिए। ये दोनों जो आमने सामने बैठकर चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे हैं, ये हैं आशा देवी के 2 बेटे किशोर और विनोद। किशोर ने शादी कर ली, लेकिन विनोद ने शादी नहीं की कि वो कुंवारे हैं। देखना विनोद, आज के न्यूज़पेपर में सोने के भाव लगातार बढ़ने के बारे में चर्चा है। हाँ भाई, हमने तो अपने जमाने में बहुत सोना खरीद लिया, लेकिन आजकल तो सोना खरीदना बहुत ही मुश्किल है। अब इनसे मिलिए। यह है रीता और शिवानी, निर्मला देवी की 2 जुड़वा बेटियां। दोनों कॉलेज के लिए तैयार हो रही हैं। शिवानी, मैंने तुझे कल कहा था ना कि जल्दी सो जाते हैं, लेकिन तूने ही मोबाइल देखने में देर लगा दी। अगर मुझे कॉलेज में डांट पड़ी ना तो मैं सीधा तेरा नाम बता दूंगी। बातें ही करती रहेगी या चलेगी भी? अभी नाश्ता भी करना है। इनसे मिलिए। यह है हिमेश, हमेशा जल्दी में रहते हैं। हे भगवान, मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। पता नहीं सारा सामान मुझे जगह पर मिलता क्यों नहीं है। इनसे मिलिए। यह है मोहन, म्यूजिक इन्हें बहुत पसंद है और इनके कान में ये ईयरबड लगा ही रहता है। अरे मोहन, सुन रहा है तू? हाँ मम्मी, कुछ कहा तुमने? कॉलेज नहीं जाना है क्या? फिर मत कहना कि देर हो गई। मम्मी, मैं तो गाना सुनने के चक्कर में भूल ही गया हूँ। आज तो मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। चलो चलो, जल्दी से मुझे नाश्ता और टिफिन दे दो। अब आइए मिलते हैं इस घर की एकमात्र बहू से, जो हर वक्त रसोई में काम करके परेशान हो जाती है। हे भगवान, अभी ही सब कुछ साफ किया और फिर से इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए। अभी तो सारे दिन के बर्तन धोने बाकी हैं। कितनी बार सबको समझाया है कि एक ही साथ चाय और नाश्ता खा लिया करो, ताकि मुझे ठंड में इतने सारे बर्तन ना धोने पड़े, लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं। अरे इनसे तो हमने मिलवाया ही नहीं। ये है इस घर के 2 छोटे सरकार, वानी और वेद, सविता के बच्चे। मम्मी मम्मी, आज हम स्कूल में सब्जी रोटी नहीं ले जाएंगे, आज हमें मैगी बना कर दो। हाँ मम्मी, स्कूल में सभी बच्चे अच्छा अच्छा खाना लाते हैं और आप हमें सब्जी रोटी दे देती हो। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हें नाश्ता देती हूँ। तुम्हारे टिफिन में आज मैगी ही रखूंगी। बच्चे ऐसा कहकर बाहर चले जाते हैं और सविता फिर से ठंडे पानी में बर्तन धोते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, आज मुझे उठने में देरी हो गई है। बर्तन धोने में ही इतना समय लग जाएगा तो मैं नाश्ता कब बनाऊंगी? एक तो मुझे अपनी नंदों का एक काम का भी सहारा नहीं है। इतने बड़े परिवार का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। सविता जल्दी जल्दी सारे बर्तन धोती है और नाश्ता बनाना शुरू करती है। उसने आलू गोभी को काट कर एक तरफ सब्जी को तड़का दिया तो दूसरी तरफ ठंडे पानी से आटा गूंथा। तभी दादी सास आती हैं और कहती हैं, अरे सविता बहू, मुझे भूख लगी है, अभी तक नाश्ता नहीं बना। हाँ दादी माँ, बस रोटियां बनाकर नाश्ता ही लगा रही हूँ। सविता बहू, इतना भी समय कैसे लग जाता है तुझे? कौन से तू नाश्ते में 36 भोग बनाती है? सब्जी रोटी तो खिलाती है, वो भी समय पर नहीं दे पाती। बड़बड़ाते हुए आशा देवी वहां से चली जाती हैं। रोटियां बनाते हुए सविता अपने आप से कहती है, एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से घर में इतना सारा काम। इनके घर में बहू नहीं बल्कि किसी रोबोट को होना चाहिए था। रोटियां बनाने के बाद सविता जल्दी जल्दी डाइनिंग टेबल पर सभी को नाश्ता परोस देती है। सभी लोग नाश्ता करना शुरू कर देते हैं। अब सविता रसोई में जाती है। अपने देवर, पति, दोनों नंदों और दोनों बच्चों का टिफिन पैक करके बाहर लेकर आती है। सविता सभी के हाथ में सभी का टिफिन देते हुए अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज अलार्म नहीं बजा था तो उठने में मुझे देरी हो गई थी, इसीलिए सारे काम करने में देरी हो गई। तो आप स्कूल जाते जाते बच्चों को छोड़ दीजिएगा और मैं घर का काम कर लेती हूँ। सविता, मैं खुद भी ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ। अगर मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाऊंगा तो मुझे वहां भी समय लगेगा और मुझे ऑफिस में डांट पड़ेगी, इसलिए आज तो मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, तुम ही छोड़ दो। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ऐसा कहकर हिमेश अपना टिफिन लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सविता की दोनों नंदे और देवर भी कॉलेज चले जाते हैं। तब सविता अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने रसोई में सारे बर्तन इकट्ठा करके रख दिए हैं। अब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, वापसी में आकर बर्तन धो लूंगी। ठीक है बहू। सविता दोनों बच्चों के साथ उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। वो उन्हें स्कूल के गेट पर छोड़ देती है और वापस आने लगती है। सविता वापस आते समय मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, स्कूल आते समय इतने सारे बर्तन छोड़कर आई थी मैं, अब मुझे जाकर सारे बर्तन धोने पड़ेंगे। सविता यही सब सोचते हुए आ रही थी, तभी उसे उसकी दोस्त मीनल मिलती है और कहती है, सविता बहन, स्कूल से बच्चों को छोड़कर आ रही हो ना?
हाँ हाँ बहन, आज मुझे उठने में देर हो गई थी, इसीलिए बच्चे भी लेट हो गए। हाँ, मैं भी अभी घर के सारे काम निपटा कर ही आ रही हूँ, लेकिन वापस जाकर फिर कपड़े धोने हैं। मैं तो खुद घर के कामों से परेशान हो गई हूँ। बातें करते हुए दोनों अपने अपने घर पहुंच जाती हैं। जैसे ही सविता घर पहुंचती है तो आशा उससे कहती है, अरे सविता, जरा मुझे एक कप चाय बना कर तो दे देना, आज ठंड तो ज्यादा ही लग रही है, चाय पीकर थोड़ा ठीक लगेगा। जी दादी माँ। सविता रसोई में जाती है और बर्तनों को देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। इतने सारे बर्तनों को देखकर सविता अपने आप से कहती है, बाप रे बाप, ये बर्तनों का पहाड़ भला कैसे खत्म होगा। ऐसा करती हूँ कि पहले दादी माँ को चाय बनाकर दे देती हूँ, फिर बर्तन धोती हूँ। सविता यही सोचकर सबसे पहले चाय बनाती है। उसके बाद दादी माँ को चाय देने के बाद रसोई में आती है और सारे बर्तन इकट्ठा करके सिंक में रखती है। बर्तन इतने ज्यादा थे कि वो सिंक में समा नहीं रहे थे, इसीलिए उसे ढेर सारे बर्तनों को प्लेटफॉर्म पर भी रखना पड़ा। जिसके बाद उसने ठंडे पानी से बर्तन धोना शुरू किए। काफी सारे बर्तन धोने के बाद वो गुस्से से बर्तन पटकते हुए कहती है, हे भगवान, इतने सारे बर्तन हैं मेरे हाथों में, बर्तन धोते हुए दर्द होने लगा। लेकिन ये बर्तन है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। ऐसा कहने के बाद वो फिर से बर्तन धोना शुरू करती है। वो बर्तन धोती जाती है, यहाँ तक कि उसके हाथ भी कांपने लगते हैं। काफी देर बाद जब उसके बर्तन धुल जाते हैं तो वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, बर्तन तो धुल गए, लेकिन मेरे हाथों में तो ऐसा लग रहा है कि बर्फ जम गई है, और अभी तो मुझे कपड़े भी धोने हैं। ऐसा कहकर सविता सारे कपड़े इकट्ठा करती है और मशीन में कपड़े धोने लगती है। सविता सारे कपड़े धोती है और छत पर ले जाकर फैलाती है। तभी पड़ोसन गीता सविता से कहती है, क्या बात है सविता बहन, आजकल तो तुम दिखाई नहीं देती, सारा दिन रजाई में घुसी रहती हो क्या? कैसी बातें कर रही हो गीता बहन, ठंडियों के छोटे दिन में घर का काम खत्म हो जाए तो यही बड़ी बात है। कहाँ मुझे रजाई में घुसने को मिलता है। सविता और गीता ने आपस में दो बातें ही की थीं कि तभी नीचे से आशा आवाज देती है, सविता बहू, अरे ओ सविता बहू। आई दादी माँ। सविता नीचे आती है तब आशा कहती है, अरे क्या करती रहती है सारा दिन छत पर? कितनी बार समझाया है तुझे कि घर में जूठे बर्तन रखने से दरिद्रता आती है। सारा दिन बर्तन यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। लेकिन दादी माँ, मैं तो अभी सारे बर्तन धोकर कपड़े धोने गई थी। सॉरी भाभी, मुझे अपने और अपने दोस्त के लिए चॉकलेट ड्रिंक बनानी थी। आप कपड़े धो रही थी इसलिए मैंने अपने हाथों से बना ली। अब जल्दी से जाकर सारे बर्तन धोकर रख दे। सविता टेबल से सारे बर्तन उठाती है और रसोई में जाकर देखती है तो रसोई गंदी पड़ी थी और साथ ही वहाँ बहुत सारे बर्तन भी रखे हुए थे। सारे बर्तन वो सिंक में डालती है और ठंडे पानी से बर्तन धोते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, इन लोगों को सारा दिन रसोई में कुछ ना कुछ खाना पीना लगा रहता है। बर्तन धोते धोते तो ऐसा लगता है मेरे हाथ ही जम जाएंगे ठंड से। ऐसा कहकर सविता गैस चूल्हा चालू करती है और अपना हाथ सेकते हुए कहती है, हे भगवान, ठंड का कहर तो सबसे ज्यादा हाथों पर ही आता है। चलो गैस पर ही सही, हाथ सेक कर थोड़ी राहत तो मिल रही है। तभी सविता की सास निर्मला वहां आती है और सविता को गैस पर हाथ सेकते हुए देखकर कहती है, ये क्या कर रही हो बहू तुम? गैस चूल्हे पर हाथ सेक रही हो? हाँ माँ, बर्तन धोकर मेरे हाथ ठंडे हो गए थे तो सोचा थोड़ा गैस चूल्हे में ही हाथ सेक लूं। अरे बस बस, अब इतना नाटक भी मत कर। सभी लोग बर्तन धोते हैं, सिर्फ तू अकेली नहीं धोती। गैस पर हाथ सेकने को चाहिए महारानी जी को। निर्मला बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। फिर सविता गैस बंद करते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, इन लोगों को तो मुझ पर दया ही नहीं आती। चलो जाकर रजाई में घुस जाती हूँ, ठंड में रजाई में घुसकर भी आराम मिल जाता है। सविता अपने कमरे में जाती है और रजाई ओढ़कर अपने हाथ मलने लगती है। तभी हिमेश का कॉल आता है और वो कहता है, सविता, आज मैं ऑफिस से लेट हो जाऊंगा, इसलिए तुम बच्चों को स्कूल से ले आना। फोन रखने के बाद सविता बच्चों को लेने के लिए निकल पड़ती है। वो स्कूल पहुंचती है तो बच्चे स्कूल के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। अपनी माँ को देखकर वाणी कहती है, माँ, आज पापा नहीं आए, उन्होंने तो प्रॉमिस किया था कि आज वो हमें समोसे खिलाएंगे। अरे वाणी, पापा नहीं आए तो क्या हुआ, मम्मी तो आई हैं, आज समोसे हमें मम्मी खिलाएंगी। चलो मम्मी, हमें सामने वाली दुकान से समोसे खिलाओ। अब सविता समोसे की दुकान पर जाती है और अपने दोनों बच्चों को समोसे खिलाती है। साथ ही एक समोसा लेकर वो खुद भी खाने लगती है। थोड़ी देर बाद बच्चों को लेकर घर पहुंचती है। तब उसके चाचा ससुर कहते हैं, अरे सविता बहू, जरा चाय बना देना। ठंड में तो एक बार चाय पीकर काम ही नहीं चलता। हाँ बहू, जरा मेरे लिए भी चाय बनाना। वैसे तो इस घर में एक से दूसरी बार चाय पीना हो तो बोलना पड़ता है। माँ जी, अभी तो बच्चों को लेकर आई हूँ, मैं बच्चों के कपड़े चेंज कर देती हूँ, फिर चाय बना दूंगी। ऐसा कहकर सविता बेडरूम में जाती है। वो अपने बच्चों को कपड़े चेंज करवाती है। उसके बाद रसोई में जाकर सभी के लिए चाय बनाती है। तभी वेद वहां आकर कहता है, माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे पराठे बना कर दो। हाँ माँ, मुझे भी पराठे बना कर दो, मैं दूध के साथ ही खा लूंगी।
तुम लोग हॉल में बैठो, मैं दादी को चाय दे दूं, उसके बाद तुम लोगों के लिए पराठे और दूध गर्म कर देती हूँ। सविता सभी को चाय देकर आती है। उसके बाद अपने बच्चों के लिए पराठे बनाती है और दूध गर्म करके उनको दूध पराठा देती है और फिर वो रसोई में जाती है और बर्तन देखकर अपने आप से कहती है, हे भगवान, सारा दिन बर्तन धोने पड़ते, फिर से इतने सारे बर्तन धोने पड़ेंगे। सविता जैसे ही नल चालू करके बर्तन धोना शुरू करती है तो ठंडे पानी को छूते ही कांपते हुए अपने आप से कहती है, ये नल का पानी कितना ठंडा है, इससे तो अच्छा है कि मैं फ्रिज से बर्फ निकाल कर ही उससे बर्तन धो लूं। सविता की बात सुनकर पीछे खड़ी आशा कहती है, अरे बहू, अगर तुझे पानी इतना ही ठंडा लगता है तो जरा मोटर चला लिया कर, गरम गरम पानी आ जाएगा, उसी से बर्तन धो लिया कर। क्या फायदा दादी माँ, यहाँ तो हर आधे घंटे में बर्तन धोना पड़ता है। हर वक्त मोटर कौन चलाए, और वैसे भी पानी भरकर आधे घंटे रखो नहीं कि फिर से वो ठंडा हो जाता है। इससे तो अच्छा है कि नल के नीचे सीधे बर्तन धो लूं। अरे तो इसमें बड़बड़ाने वाली बात क्या है, चुपचाप धो लिया कर। बताती तो ऐसे है कि जैसे हम तुझसे न जाने कितना काम करवाते होंगे। ऐसा कहते हुए दादी सास वहां से चली जाती है। सविता सारे बर्तन धोकर रखती है और जैसे ही वो अपने कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ती है तभी रीता और शिवानी कॉलेज से आ जाती है। रीता अपनी भाभी को आवाज देकर कहती है, भाभी, आज कॉलेज में गेम्स पीरियड था, इसीलिए मैं बहुत गंदी हो गई। आप पानी गर्म कर दो ताकि मैं हाथ मुंह धो लूं। अरे भाभी, मेरे लिए जल्दी से चाय बना दो, चाय बिस्किट दे देना, मुझे खाने के लिए भूख लग रही है। सविता रसोई में जाती है और पानी गर्म करने के लिए रखती है तो दूसरी तरफ वो चाय बनाती है। चाय छानकर वो बिस्किट निकालती है और अपनी दोनों नंदों को चाय बिस्किट देती है और कहती है, रीता, चाय पी लो और उसके बाद पानी गर्म हो गया तो तुम जाकर हाथ मुंह धो लेना। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर सविता अपने कमरे में चली जाती है। उसने अभी 10 मिनट आराम ही किया था कि तभी निर्मला कमरे में आती है और कहती है, अरे बहू, सभी ने चाय पी ली, तू जाकर चाय के बर्तन धोकर रख दे। चाय के बर्तन ज्यादा देर पड़े रहे तो वो अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी अब आराम करने का समय कहाँ बचा है, ठंड का मौसम है, रात को खाना जल्दी ही बन जाए तो वही ठीक रहता है। जी माँ जी। सविता रसोई में जाती है और फिर से चाय नाश्ते के बर्तन धोती है। तभी ऑफिस से उसका पति हिमेश भी आ जाता है। हिमेश सविता से कहता है, अरे सविता, कितनी ठंड पड़ रही है, कुछ गर्मा गर्म खाने का मन कर रहा है। ऐसा करो कि पकौड़े बना दो, सभी मिलकर खा लेंगे। सविता रसोई में जाकर बेसन का डिब्बा निकालकर बेसन फेंटते हुए सोचती है, इस घर में तो काम ही नहीं खत्म होता, सारा दिन काम करो तो भी कम है। सविता पकौड़े बनाती है और बारी बारी से ले जाकर सभी को पकौड़े देती है। सभी लोग पकौड़े खा लेते हैं। थोड़े पकौड़े बच जाते हैं तो दादी माँ कहती हैं, अब बस कर बहू, पकौड़े मत बना, बल्कि बचे हुए पकौड़े तू खा ले। अब थोड़ी देर बैठ जा, पकौड़े खाकर फिर खाना बनाना। अपनी दादी सास की बात सुनकर सविता बैठकर पकौड़े खाती है। तब उसकी दादी सास कहती हैं, पोता बहू, इतनी ठंड पड़ रही है और ठंड में मक्के की रोटी और सरसों का साग बड़ा अच्छा लगता है। आज ऐसा कर, खाने में मक्के की रोटी और सरसों का साग बना ले। हाँ बहू, माँ सही कहती है, मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने का तो मेरा भी बड़ा मन है। ये लोग बस नई नई फरमाइशी करते रहते हैं, ये नहीं सोचते कि किसी को मेरी मदद करने के लिए भी बोल दें। पकौड़े खाने के बाद सविता रसोई में जाती है और वो सबसे पहले तो सारे नाश्ते के बर्तन धोती है। उसके बाद फिर सरसों का साग निकालकर उसे काटती है और फिर उसे तड़का देती है। फिर वो मक्के का आटा गूंथ लेती है और रोटी बनाना शुरू करती है। तब तक सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। निर्मला कहती है, अरे बहू, मक्के की रोटी गरम गरम ही अच्छी लगती है, इसीलिए तू मक्के की रोटी उतार उतार कर सभी की थालियों में परोसते जाना। हाँ हाँ माँ जी, मैं परोसती हूँ। अब सविता मक्के की रोटी और सरसों का साग डाइनिंग टेबल पर लाकर सभी को गरम गरम परोस देती है। वो बार बार रसोई में जाती है और रोटियां बना बनाकर लाकर सभी को परोसती है। सभी लोग खाना खा लेते हैं। अंत में जाकर बर्तन देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सविता बर्तन देखकर अपने आप से कहती है, हे भगवान, इतने सारे बर्तन, इन बर्तनों को धोते धोते तो मेरे हाथ पूरे बर्फ बन जाएंगे। सविता नल चालू करके ठंडे पानी से सारे बर्तन धो देती है। फिर रसोई साफ करती है और फिर वो अपने कमरे में जाती है। तभी वाणी और वेद उसे कहते हैं, माँ देखो ना, मेरी स्किन कितनी ड्राई हो गई, अब मेरे हाथ पैर और मुंह में वैसलीन लगा दो। अब सविता वैसलीन का डिब्बा खोलती है और हाथों में वैसलीन मलकर उसे वाणी के चेहरे पर लगाने लगती है। तभी वाणी चिल्लाकर कहती है, ये क्या माँ, आपके हाथ इतने रूखे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आपके हाथों में कांटे लगे हुए हैं। आप तो रहने दो, मैं खुद ही लगा लूंगी। बच्चे सही तो कह रहे हैं सविता, तुम्हारे हाथ इतने खराब हो गए हैं, तुमसे तो अच्छे दादी के हाथ होंगे। अरे भाई, अपना ख्याल रखा करो। दादी माँ के हाथ तो मुझसे अच्छे होंगे ही ना, वो सारा दिन ठंड में बर्तन थोड़ी ना धोती हैं। और तो और कोई कुछ करता नहीं है, तुम्हारी दोनों बहनें भी एक समय के बर्तन नहीं धोती। बस करो सविता, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना।
मुझे सोने दो, सुबह उठकर ऑफिस भी जाना है। ऐसा कहकर हिमेश सो जाता है। थोड़ी देर बाद सविता भी सो जाती है। सुबह सविता जब सोकर उठती है और कांपते हुए रसोई में पहुंचती है तो देखती है कि रसोई में ढेर सारे बर्तन रखे हुए थे। ये देखकर सविता अपने आप से कहती है, हे भगवान, रात को ही तो मैं सारे रसोई के बर्तन साफ करके सोई थी। लगता है माँ जी को नींद नहीं आ रही थी तो उन्होंने चाय बनाई है अपने और ससुर जी के लिए, और देवर जी या नंद जी ने भी शायद मैगी बनाकर खाई है। अब फिर से मुझे इतने सारे बर्तन धोने पड़ेंगे। भगवान, मुझे तो एक पल का भी सुख नहीं है इस घर में। ऐसा कहकर सविता फिर से बर्तन धोने लगती है। ऐसे समय बीत रहा था और सविता घर के कामों के साथ साथ ठंड में बर्तन धोकर भी बहुत परेशान हो रही थी। एक दिन सविता बर्तन धो रही थी, तभी निर्मला सविता के पास आकर कहती है, सविता बहू, बर्तन धोने के बाद बाजार से जाकर कुछ सामान और सब्जियां ले आना, क्योंकि आज शाम को तेरी बुआ सास अपनी बहू और बेटों के साथ घर आ रही है, तो तुझे उनका भी खाना बनाना है। ठीक है माँ जी, मैं चली जाती हूँ। सविता सारे बर्तन धोकर बाजार के लिए निकल जाती है। वो बाजार पहुंचकर सब्जियां और कुछ राशन की चीजें खरीदती है और घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे ठंड लग रही थी, वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इतनी ठंड लग रही है और घर जाकर इतना सारा काम भी करना है। वैसे बर्तन तो मैं सारे धोकर आई थी, कम से कम मुझे बर्तन तो नहीं धोने पड़ेंगे, इस बात की खुशी है। ऐसा सोचते हुए सविता घर पहुंचती है। सविता की दादी सास कहती है, सविता बहू, जल्दी से रसोई साफ कर ले और हाँ, ये बर्तन भी उठा कर ले जा। सारे के सारे गंदे बर्तन धोकर रख देना, वरना तेरी बुआ सास आएगी तो रसोई में गंदगी और बर्तन अच्छे नहीं लगेंगे। अरे लेकिन दादी माँ, मैं अभी तो सारे बर्तन धोकर गई थी। तुझे तो पता है कि छोटे बच्चों का घर है, बच्चे कभी मैगी बनाकर खाते हैं तो कभी कुछ और खाते पीते रहते हैं। दादी माँ, अब मैं अकेली कितना काम करूं? घर में मेरे सिवा कोई एक गिलास भी नहीं धोता। अब तू ज्यादा नखरे मत कर और जल्दी से बर्तन धोकर रख दे। सविता उठती और रसोई में जाकर देखती है तो रसोई काफी गंदी हो चुकी थी। फिर वो बर्तन धोती और फिर रसोई साफ करते हुए अपने आप से कहती है, ठंड में घर का काम ही कम होता है, जो अब रिश्तेदार भी आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद ममता बुआ अपनी बहू निधि और बेटे मानिक के साथ वहां पहुंच जाती हैं। सभी लोग उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं और आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। तब निर्मला कहती है, सविता बहू, अब रसोई में जाकर खाना बना। आज कढ़ी, बड़े चावल, चने का साग जरूर बनाना, दीदी को बहुत पसंद है। रीता और शिवानी, जरा तुम लोग भी जाकर अपनी भाभी के साथ उनकी मदद तो कर दो। पिताजी, आपको तो पता है कि बुआ जी बहुत दिनों बाद आई हैं, तो हम दोनों को उनसे बहुत सारी बातें करना है। वैसे भी भाभी अकेले ही सारा काम कर लेती हैं। अब सविता रसोई में जाकर चने का साग तोड़ते हुए अपने मन में कहती है, इन्हें अपनी बुआ से बात करनी और मैं यहाँ सबका खाना बना रही हूँ। थोड़ी भी दया नहीं आती मुझ पर कि मेरे साथ थोड़ा काम ही करवा ले। सविता सब्जियां तोड़ने के बाद ठंडे पानी से कांपते हुए सब्जियां धोती है। उसके बाद वो सब्जी, चावल, दाल और रोटी बनाकर तैयार कर देती है। तभी उसकी सास आकर उससे कहती है, सविता बहू, जल्दी से खाना परोस दे, सभी को भूख लगी है। खाना बन गया है, बस मैं परोस ही रही हूँ। माँ जी, आप रीता और शिवानी को कह दीजिए ना कि मेरी थोड़ी मदद कर दे। अरे बहू, तुझे तो पता है ना, वो अपनी बुआ से बातें कर रही हैं। अब खाना ही तो परोसना है, तू कहे तो मैं परोस दूं। नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं परोस देती हूँ। अब सविता सभी लोगों को खाना परोसती है। सभी लोग खाना खाते हैं और उसके बाद हॉल में बैठकर टीवी देखते हैं। तब सविता सारे बर्तन रसोई में ले जाकर ठंडे पानी से बर्तन धोती है। बर्तन धोकर वो बाहर आई ही थी कि तभी सविता का देवर उससे कहता है, सविता भाभी, हम सब हीटर के पास बैठकर लूडो खेल रहे हैं। बस आप हम लोगों के लिए चाय बना दीजिए ताकि लूडो खेलने का मजा दुगना हो जाए। बेचारी सविता परेशान होकर फिर से रसोई में जाती है। वो चाय बनाकर लाकर सभी को देती है और कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद आशा सविता के कमरे में आकर कहती है, अरे बहू, सभी ने चाय पी ली है, कप यहाँ वहाँ पड़े हैं, तू उन्हें उठाकर धोकर रख दे। आशा ऐसा कहकर चली जाती है। सविता गुस्सा होती भी तो किस पर, इसलिए वो चुपचाप बाहर आकर सभी कप और बर्तन उठाती है, रसोई में जाकर उसे धोकर रख देती है। अगले दिन नाश्ता करने के बाद बुआ जी चली जाती है और सविता रसोई में बर्तन धोती है। तभी अचानक से उसके हाथों के एक क्रैक से खून निकलने लगता है। तभी उसकी सास आ जाती है और सविता के हाथों में से खून निकलता देखकर कहती हैं, अरे सविता बहू, हाथों में ये क्या लग गया तुझे? माँ जी, लगी नहीं है, बल्कि ठंडे पानी से बर्तन साफ कर करके हाथों में क्रैक आ गए हैं और उसी क्रैक में से खून आने लगा है। आजकल की बहुओं के भी बहुत नखरे हैं। भला ठंडे पानी से हाथों से खून निकलता है क्या? ऐसा कहकर निर्मला वहां से चली जाती है और सविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हिमेश वहां आ जाता है और उसके हाथों से खून निकलते देखकर कहता है, अरे ये क्या सविता, तुम्हारे हाथों से खून कैसे निकल रहा है? क्यों नहीं निकलेगा खून? ठंडे पानी में बर्तन धो धो के हाथ इतने फट गए कि अब तो खून निकलना ही रह गया था, आज वो भी निकल गया।
अच्छा अच्छा, गुस्सा बाद में होना, सबसे पहले बेडरूम में चलो और आराम करो, मैं तुम्हारे हाथों में पट्टी बांध देता हूँ। हिमेश सविता को लेकर बेडरूम में जाता है और लिटा देता है, फिर उसके हाथों में पट्टी बांधता है और कहता है, सविता अब तुम कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी। ऐसा कहकर हिमेश चला जाता है और सविता रजाई ओढ़कर सो जाती है। शाम को जब हिमेश घर आता है तो निर्मला उससे कहती है, अरे हिमेश, बहू आज दोपहर से ही सोई है, जरा उसे जगा दे और कहना कि खाना बनाने का समय हो गया तो वो खाना बना ले। वो अभी तक नहीं उठी, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा मैं जाकर देखता हूँ। अब हिमेश उसके पास आकर रजाई उठाकर उसे छूकर देखता है तो सविता को तेज बुखार था। ये देखकर हिमेश कहता है, अरे ये क्या, तुम्हें तो बुखार है। तभी सविता जोर जोर से खांसने लगती है। हिमेश देखता है कि उसे बहुत जोर से सर्दी और खांसी हो गई है। फिर हिमेश सभी लोगों को आवाज देकर बुलाता है और सभी लोगों से कहता है, माँ देखो तो जरा, सविता को कितनी तेज बुखार और सर्दी खांसी भी हो गई है। हाँ हाँ बेटा, ऐसा करके डॉक्टर को बुला ले। अब हिमेश डॉक्टर को फोन करता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर आता है, सविता को चेक करके उसे दवा भी देता है और इंजेक्शन भी लगाता है। फिर डॉक्टर सभी से कहता है, देखिए इन्हें ठंड ज्यादा लग गई है, जिसके कारण इन्हें फीवर भी है और सर्दी खांसी भी ज्यादा है, तो मैंने ये दवाइयां और इंजेक्शन दे दिए हैं, पर आप लोग इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट करवाइएगा, इनसे कोई भी काम मत करवाइए। डॉक्टर ऐसा कहकर चला जाता है। तब हिमेश सभी लोगों से कहता है, माँ देखा आप लोगों ने, सविता ठंड में लगातार काम करके कितनी बीमार हो गई, और हो भी क्यों ना बीमार, सारा काम तो वो अकेले ही करती है, सारे दिन तो उसे बर्तन ही धोने पड़ते हैं। बेटा जो होना था सो हो गया, लेकिन अब सविता बहू तुम पूरी तरह बेड रेस्ट करना और घर का काम रीता, शिवानी और निर्मला तीनों मिलकर देख लेंगे। हाँ किशोर बेटा, तू सही कहता है। ठीक है बहू, तू सो जा, अब तू आराम कर, किसी बात की चिंता मत करना। ऐसा कहकर सभी लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। अब निर्मला शिवानी से कहती है, शिवानी, रीता, रसोई में बर्तन पड़े हैं, अब तुम रसोई में जाओ और जाकर बर्तन धो लो। रीता और शिवानी रसोई में जाती है। रीता सारे बर्तनों को इकट्ठा करते हुए शिवानी से कहती है, देख रही है शिवानी, इतने सारे बर्तन हैं और हमें ठंडे पानी से ही बर्तन धोना है। ऐसा कहकर रीता बर्तन धोने के लिए नल चालू करती है। जैसे वो ठंडे पानी में हाथ लगाती है तो वो कांप जाती है और कहती है, बाप रे बाप, ये पानी कितना ठंडा है शिवानी, मैं अकेली बर्तन नहीं धोंगी, तू भी मेरे साथ धो। अब रीता बर्तन मांजती है और शिवानी धोती है। उसके बाद में वो दोनों रसोई साफ करते हैं। फिर हॉल में आकर हीटर के पास बैठते हुए कहते हैं, बाप रे बाप, माँ नल का पानी बहुत ठंडा है, हम दोनों के तो हाथ बिल्कुल बर्फ जैसे हो गए। अब तुम दोनों को समझ में आ रहा कि ठंड में इतना इतना काम करना कितना मुश्किल होता होगा। बेचारी बहू अकेली सारा काम करती थी। थोड़ी देर बाद किशोर चाय बनाने के लिए कहता है। रीता सभी के लिए चाय बनाकर लाती है। सभी के चाय पीने के बाद निर्मला कहती है, बेटा अब रसोई में जाओ और चाय के बर्तन धोकर रख दो, बर्तन गंदे पड़े रहने से दरिद्रता आती है। अब रीता और शिवानी दोनों रसोई में जाकर बर्तन धोती हैं। ऐसे ही वो सारा दिन ठंडे पानी से बर्तन धोती और फिर काम करती, फिर बर्तन धोती और फिर काम करती। जब वो थक जाती तो निर्मला को भी उनकी मदद करनी पड़ती। इस तरह 3 दिन बीत चुके थे और तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसके बाद भी वो सारे काम समय पर नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें सभी की डांट खानी पड़ रही थी। उन्हें परेशान होता देखकर दादी सास कहती हैं, देखा तुम लोगों ने, बेचारी बहू अकेली कितना कुछ संभालती थी। अगर तुम तीनों ने मिलकर बहू की मदद की होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। माँ जी आप सही कहती हैं, हम तीनों की गलती है, हमें बहू पर अकेले सारा काम नहीं छोड़ना चाहिए था। आप सही कहती हैं दादी माँ, अब हम कभी भी भाभी पर अकेले सारा काम नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करवाएंगे। हाँ रीता, चलो ये बात हम भाभी को भी बताते हैं। सभी सविता के कमरे में पहुंचते हैं और उससे माफी मांगते हैं और आगे कभी भी उसे अकेला काम न करने देने का वादा करते हैं। सविता भी ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इस तरह अब सविता के जीवन में सुकून आ जाता है। सभी लोग मिलकर काम करते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।